गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, अपने जो है 10th क्लास की साइंस जो है स्टार्ट कर दी थी, जिसमें लेसन 5 जो अपने पास था दैनिक जीवन में रसायन, इसका पार्ट फर्स्ट अपनों ने कल कंप्लीट कर लिया और पार्ट सेकंड जो आज अपने जो शुरू करने जा रहे हैं। क्या था? दैनिक जीवन में रसायन में बताया था अपने। इसमें क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार और लवण। तो अम्ल के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं अपनों ने कर ली। आज अपने पास जो है क्या है? क्षार, जिसे क्या बोलते हैं? बेस। क्षार बेस को अगर आप देखो तो अपनों ने जो है इसको क्या पढ़ रखा है? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। वो तुम्हारे पास क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला। किसको करते हैं? लिटमस पत्थर। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हैं? कड़वे हैं। और लाल लिटमस पत्थर को क्या कर दे? नीला कर दे। उसे अपने क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। पर लेकिन मैंने क्या बोला था? ये इनके क्या है? गुण है। ये इनके क्या है? गुण है, न कि इनकी डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा कहती है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे? हाइड्रोक्सिल आयन दे। क्या देते हो? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उन्हें अपने क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन अपने पास होते हैं OH माइनस। कौन से? हाइड्रोक्सिल आयन कौन से अपने पास? OH माइनस। तो बात परिभाषा पता चली। परिभाषा क्या होती है क्षार की? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। तो बात शुरू हो चुकी है। सभी बच्चे जो है ध्यान देना स्टार्ट कर दें और अपने पास कॉपी पेन जरूर रखेंगे। कॉपी पेन जरूर रखने का कारण क्या है कि जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो को एक बार बीच में रोको, कॉपी में नोट करो, फिर दोबारा से स्टार्ट करो। तो अपने क्षार के लिए बात कर रहे हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या हो? जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन क्या देते हो? हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस देते हैं। उन्हें अपने क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे अपने पास एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इन सारों के पीछे हाइड्रोक्सिल आयन हमारा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या? हाइड्रोक्सिल आयन है। तो ऐसे बहुत सारे अपने पास है। तो अपने ये जो है कुछ 3-4 जो है मैंने एग्जांपल लिख दिए। तो क्षार किसे बोलते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि बहुत सारे हैं। अब अपने प्राकृतिक तौर पर प्रकृति के अंदर यानी दैनिक जीवन के अंदर अपने जो है बहुत सारे क्षारों का यूज करते हैं। जैसे कड़वी चीजें, नीम जो है वो कड़वा आता है तो उसमें भी एक प्रकार से क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। क्षार की एक और पहचान भी क्या? ये स्पर्श करने पर जो है चिकने महसूस होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श करने पर चिकने महसूस होते हैं। जैसे साबुन जो है, साबुन का पानी स्पर्श करने में कैसे लगता है? चिकना लगता है। तो वो भी उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक प्रकार से जो है क्षारीय पदार्थ पाया जाता है। तो अपने जो है कुछ पदार्थों के नाम लिख रहा हूं और उसके अंदर कौन कौन सा क्षार पाया जाता है ये चीज आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दें। पहले अपने पास है पदार्थ और उसके अंदर उपस्थित क्षार है कौन सा है? ठीक है, अपने पास पदार्थ कौन सा है और क्षार कौन सा है? तो पदार्थ के लिए फर्स्ट नंबर अपने पास आता है साबुन या अपमार्जक।
साबुन या अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक आप लोग इसी लेसन में आगे पढ़ोगे, साबुन क्या होती है और अपमार्जक क्या होती है। ये कहता है साबुन या अपमार्जक के अंदर पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH। इसके अलावा अगर आप देखो सफेदी चूना, सफेदी चूना जानते हो, इन सारों के अंदर अपने पास क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला अपने पास है CaOH की ट्वाइस। इसे बोलते हैं ट्वाइस। अगर ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लगा दे, इसे क्या बोलते हैं, ट्वाइस। तो CaOH की ट्वाइस। इसके अलावा अपने पास थर्ड नंबर है, जैसे आपको पता है इनो। इनो व्यक्ति कब लेता है, इनो जो है किस कंडीशन में ली जाती है, जब व्यक्ति के पेट के अंदर यानी माशय के अंदर क्या हो, तेजाब की मात्रा, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या लेता है, इनो। यानी पेट के अंदर अपने पास क्या है, अम्ल है, एसिडिटी, अम्लता बढ़ गई, तो बाहर से अपने क्षारीय पदार्थ लेंगे तो वो उसको उदासीन करेगा। तो इनो के अंदर भी कौन सा पाया जाता है, क्षारीय पदार्थ या एक प्रकार का क्षार जो पाया जाता है। जैसे पेट की अम्लता, जैसे आप क्या बोलते हो, एसिडिटी बोलते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH की ट्वाइस। क्या है, MgOH की ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MgOH की ट्वाइस। तो इस प्रकार आपको ये कुछ 4-5 चीजें जो है, पदार्थ जो है ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं, कौन से पदार्थ के अंदर कौन सा अम्ल क्षार पाया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे अपने करते हैं इसके कुछ गुणधर्म। गुण, जैसे अभी पहले हमने बात की थी, क्या क्षार जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। एक चीज और का जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी मैंने MgOH की ट्वाइस लिखा है, इसको जो है दूध या मैग्नीशियम भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि दूध या मैग्नीशियम। तो ये चीज आप जो है थोड़ा नोट डाल के जो है लिख लें, स्टार वगैरह जो भी नोट डाल के, क्या MgOH की ट्वाइस को क्या बोलते हैं, दूध या मैग्नीशियम। दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूध या मैग्नीशियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, श्वेत दूध के समान। जैसे इनो का कलर कैसा होता है, श्वेत दूध के समान। इसीलिए MgOH की ट्वाइस को क्या बोलते हैं, दूध या मैग्नीशिया, या दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा दूध या मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र बताओ। दूध या मैग्नीशियम किसे कहते हैं, दूध या मैग्नीशियम का उपयोग क्या है, यानी कि बात यही है, आंसर यही आना है। दूध या मैग्नीशियम का उपयोग कहां करते हैं, पेट की अम्लता दूर करने में। क्या MgOH की ट्वाइस। दूध या मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है, MgOH की ट्वाइस। दूध या मैग्नीशियम किसे बोलते हैं, MgOH की ट्वाइस को। तो इस प्रकार
यहां से जो है 10th क्लास 10th बोर्ड के अंदर जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस रहता है। 10th बोर्ड के अंदर जो है 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और कई बार ये जो है पूछा भी गया है। तो इसीलिए आप लोग जो है इसको खास कर ध्यान रखें। ये चीज जो है कोई भी जो है कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब अपने आगे इसके क्या कर रहे हैं, क्षार के गुण। क्षार के गुणों में फर्स्ट नंबर वही है कि क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। कैसे होते हैं, कड़वे। 2 नंबर ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला। कैसा कर देते हैं, नीला। 3 नंबर ये स्पर्श करने पर कैसे महसूस होते हैं, चिकने। स्पर्श करने पर कैसे महसूस होते हैं, चिकने। ये भी क्या करते हैं, संसारण का गुण निभाते हैं। संसारण की बात आप लोग जो है इस लेसन में थोड़ी बहुत चर्चा है, बाकी आप 6ठे लेसन के अंदर जो है भी बात पढ़ेंगे। यानी संसारण एक प्रकार से जंग लगने कहते हैं। तो ये बात जो है आगे। इसके अलावा क्षार जो है धातुओं के साथ जो है रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, या फिर वायु के साथ, जल के साथ, ये सारी चीजें जो है तुम्हें ध्यान में देनी है। तो ये इसके क्या क्या कुछ है गुणधर्म अपने को पढ़ने हैं। जैसे एक और 5 नंबर अपने लिख देते हैं। क्षार जैसे मैं ले रहा हूं क्या, अन्योत ले लिया, प्लस में अपनों ने क्या ले लिया, जिंक ले ली। अब अगर मैं जर्डन लेता हूं, अपने उल्टा करोगे, क्योंकि जर्डन क्या कम क्रियाशील होने का लिए इसको जो विस्थापित नहीं कर पाता। या फिर अपने क्या ले लें, हाँ ये ले लो जर्डन और प्लस क्या लिख लगा दिया, Na। अगर इस कंडीशन में लेते हो तो ये क्या बना लेगा, Na2 जर्डन और प्लस हाइड्रोजन गैस अलग से निकालता है। तुम्हें क्या ध्यान देना है, यदि क्षार को धातु के साथ रिएक्शन करा दें तो अपने पास क्या आती है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। मेन चीज ये ध्यान देनी है क्या, यदि क्षार का धातु के साथ रिएक्शन करा दें, ये तुम्हारे पास क्या है, क्षारीय धातु है, क्षारीय पदार्थ है। ये अपने पास क्या है, धातु का। क्षार की अगर धातु के साथ रिएक्शन करा दो तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये बात थी। तो बच्चों क्षार के लिए जो है मेन चीजें अपनी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब इसके आगे जो है कुछ चीजें और है क्या, जी अगर कोई पदार्थ क्षार है या फिर अम्ल है, इस बात का पता निर्धारण कैसे होगा, अपने को कैसा पता चलेगा कि जी ये क्षार है ये अम्ल है। तो इन चीजों का पता लगाने के लिए अपने हर चीज को जो है छूप कर या स्वाद के अनुसार नहीं पता, जैसे ये कह रहा है स्वाद में कड़वा है, तो आपको कोई चीज दे दी उसको खा थोड़ी लेंगे, खा के तो नहीं बता सकते। तो इस चीज का निर्धारण अपने जो है सूचक के द्वारा पता लगाया जाता है। सूचक बोलते हैं, यानी सूचक का अर्थ है सूचना देना, संकेत, संदेश देना। जैसे कोई पदार्थ अपने पास अम्ल है या क्षार में क्या करेंगे, वो उस चीज को उसके अंदर डालेंगे और अगर वो तुम्हारे पास कोई भी प्रतिक्रिया दिखाता है तो इसका अर्थ उसे क्या है, वो अम्ल या क्षार होगा। यानी कि सूचक बोलते हैं वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान करवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पत्थर, क्या है, लिटमस पत्थर। एक विलयन दे दिया, एक गिलास, उसके अंदर कोई विलयन डाला, मैं क्या करता हूँ एक लाल रंग का लिटमस लेकर आता हूँ और उसके अंदर डाल दिया। अब यदि ये लाल रंग का लिटमस का कलर कैसा हो जाए, नीला हो जाता है, तो इसका अर्थ है वो विलयन क्या है, क्षार है। और यदि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो अपने उसको स्पष्ट नहीं कर सकते हो क्या। अब मैं दूसरा क्या लेके आया, नीले कलर का लिटमस,
अब ये सेम इस विलेन में डाला और अब ये कैसा हो जाए, लाल हो जाए, नीले से कैसा हो गया, लाल, तो इसका अर्थ है वो कैसा है, अम्ल होगा। तो इस प्रकार वे पदार्थ जो अपने को क्या बताते हो, अम्ल या क्षार की पहचान करवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। तो बात समझ में आई, सूचक किसे बोलते हैं, सूचक बोलते हैं अपने आगे की हेडिंग क्या है, सूचक, यानी कि जो संकेत देते हैं, सूचना देते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान करवाते हो, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। ये सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, ये सूचक भी क्या है, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट अपने पास आता है प्राकृतिक सूचक। क्या है, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक बोलते हैं जो समय प्रकृति द्वारा प्राप्त हो। प्राकृतिक सूचक जो क्या है, समय प्रकृति द्वारा प्राप्त है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे अगर आप देखो तो हल्दी, हल्दी आपको पता है ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक का काम करती है। हल्दी को अगर अपने अम्लीय पदार्थ पे डालते हैं, करते हैं, तो उसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर अपने देखें तो लिटमस पत्थर, लिटमस पत्थर भी तुम्हारे पास में क्या एक प्राकृतिक सूचक है। और इसके अलावा अपने पास लाल गोभी, अब ये किसी ने नहीं देखी होगी, लाल गोभी आपको पता है, गोभी चार प्रकार की होती है, अगर कहीं पे छोटी क्लास में पढ़ा है या सुना है। फूल गोभी एक होती है, बंद गोभी एक, लाल गोभी और एक होती है पत्ता गोभी। यानी इस प्रकार की गोभी जो है तीन चार, जिसमें लाल गोभी जो है वो किसका काम करती है, प्राकृतिक सूचक का काम करती है। इसके अलावा अपने पास सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित को कृत्रिम सूचक भी बोलते हैं बच्चों। क्या है, संश्लेषित सूचक को कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक का अर्थ क्या है, जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। वे सूचक जो प्रकृति के अंदर, प्रकृति नहीं फैक्ट्रियों के अंदर जो तैयार किया जाता है मानव द्वारा, मानव निर्मित की बात आ जाए तो उसे आप क्या बोलते हैं, कृत्रिम। तो ये क्या हो जाएगा, मानव निर्मित सूचक कहलाते हैं। क्या है, मानव निर्मित। मानव निर्मित सूचक जो है वो क्या होंगे, हमारे पास जो है संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जैसे ये सिर्फ दो ही पाए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक और भी कई बहुत है, परंतु संश्लेषित सूचक दो ही होते हैं। एक है मेथिल ऑरेंज, क्या है, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा होता है फिनोल्फेथेलिन। ये नाम है जो है यहाँ पे ऊपर दोबारा लिख देता हूं, ध्यान देना। इसके एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं। जैसे अपने पास क्या है, मेथिल ऑरेंज, एक तो आ गया मेथिल ऑरेंज, दूसरा आ गया फिनोल्फेथेलिन। फिनोल्फेथेलिन और मेथिल ऑरेंज दो ऐसे प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक हैं जो इसमें अम्ल या क्षार की पहचान करने में काम में आते हैं। तो बात थी अपने सूचक की। सूचक क्या था, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान करवाते हैं उसे सूचक कहते हैं। सूचक जो दो प्रकार के थे, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो, संश्लेषित जो मानव द्वारा प्राप्त हो। प्राकृतिक सूचक कई
कई बहुत सारे हैं, जैसे हल्दी है, लिटमस पत्र है, लाल गोभी है, ऐसे बहुत सारे हैं, परंतु कृत्रिम सूचक दो ही होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। तो बच्चों ये थी अपने इस लेसन के बारे में छोटी छोटी बेसिक चीजें। क्या है ये अपने पास बहुत बेसिक चीजें जो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है। कल से अपने जो इस लेसन की स्टार्ट कर देंगे। एक चीज और रहेगी, वो जो कल थोड़ी बहुत चर्चा मैंने की थी, प्रबल अमल, दुर्बल अमल या तनु और सांद्र अमल, वो बात अपने कल जो है बता देंगे। उसके बाद में कल ही से जो है लेसन स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेसन की स्टार्टिंग जो है कल से हो जाएगी। तो आप लोग इस चीज को जो है रीड आउट करते रहें, ध्यान देते रहें, पढ़ते रहें। ओके, गुड बाय, गुड लक।